नमस्कार मित्रों, आज का विषय है नरक चतुर्दशी, काली चौदस, छोटी दीपावली, रूप चतुर्दशी। इस तिथि को कई नामों से जाना जाता है। यह पंचदिवसीय पर्वों में आने वाला दूसरे दिन का त्योहार है, जिसे आप लोगों ने देखा होगा कि इस बार सन 2024 में 30 अक्टूबर दिन बुधवार की दोपहर 1:15 से नरक चतुर्दशी यानी चतुर्दशी तिथि लग जाएगी, जो 31 अक्टूबर दिन गुरुवार की दोपहर 3:52 तक रहेगी। इस बीच की अवधि को हम छोटी दीपावली, नरक चतुर्दशी या काली चौदस के नाम से भी जानते हैं। आप लोगों ने देखा होगा इस दिन माता कालिका की पूजा की जाती है। यह सभी लोग जानते हैं कि इस पंच महापर्व पर माता कालिका की पूजा 2 दिन की जाती है, जिसमें पहला दिन नरक चतुर्दशी या काली चौदस के रूप में माना जाता है। दूसरा दिन, जिसे हम बड़ी दीपावली या महालक्ष्मी पूजन करते हैं, उसमें भी माता कालिका की पूजा करने का विधान है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, माता कालिका भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी है और वह महाशक्तियों में से एक है। आपने देखा होगा माता पार्वती का जो विकराल रूप है, जो किसी से नहीं रुका, उसी का नाम कालिका है। इसी की पूजा के उद्देश्य से लोगों के अंदर किसी भी प्रकार का भय, डर, किसी भी प्रकार का टोना टोटका या किसी भी प्रकार की हारी बीमारी जिसे दुनिया मना कर देती है, वह माता कालिका की पूजा करने से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। विशेष रूप से मैं आपको बता दूं, काली चौदस नरक चतुर्दशी वाले दिन भगवान यमराज की पूजा करके, उनके निमित्त यम दीप दान करके, यम के दीप जलाकर उनके प्रति आस्था और विश्वास को लोग प्रदर्शित करते हैं। इस दिन आपने देखा होगा घरों में आदिकाल से छोटी दीपावली या काली चौदस के दिन लोग अपने घरों के द्वार और घर के आंगन में तुलसी मैया के पास या पेड़ पौधों की जड़ों पर दीपक जलाते हैं, जिससे हम यम के प्रति लोगों का आस्था और विश्वास कह सकते हैं। इसी दिन पश्चिम बंगाल में माता कालिका की पूजा की जाती है। अर्धरात्रि के समय पर इसे दीपावली पूजन का विशेष पर्व माना जाता है, क्योंकि यह हिंदुस्तान का एक विशेष पर्व है जो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। आपने सुना होगा माता कालिका जब उग्र हो गई थी तो वह भगवान भोलेनाथ के ऊपर आने पर ही शांत हो पाई। जब उनका पैर भगवान भोलेनाथ के शरीर से स्पर्श करा, उसी जगह आके वह शांत हुई। इस कारण से ही इनके रौद्र रूप को शांत करने के लिए माता काली को संकट मोचन के रूप में भी जाना जाता है। इनकी पूजा पाठ करने से हर प्रकार के पाप और दोषों का शमन होता है। इसीलिए अनादिकाल से लोग घरों में यह यम दीप का दान करते हैं और माता कालिका की पूजा भी इस दिन की जाती है। इस दिन महिलाएं 2 तरह से पूजाएं कर सकती हैं। एक पूजा सामान्य पूजा कहलाई जाती है, एक पूजा तांत्रिक पूजा कहलाई जाती है, जो केवल तांत्रिकों के लिए या सिद्धि करने वाले लोगों के लिए होती है। आम व्यक्ति का इससे कोई मतलब नहीं है। आम व्यक्ति को इस दिन सामान्य घरेलू पूजा के रूप में पंचोपचार से पूजा कर माता कालिका की और प्रभु यमराज की पूजा करने का विशेष विधान है। इसी दिन आपने देखा होगा कि जो रोज अष्टमी वाले दिन माताएं बहनें पूजा करती हैं चंद्रमा, तारे या सूर्य की, उसमें से कुछ जल बचा लेती हैं अपने करवे में, जिस जल का प्रयोग इस दिन हम रूप चतुर्दशी के रूप में उपटन लगाकर और उस जल से अपने मुंह हाथ धोने का प्रयास करते हैं, जिससे कहा जाता है कि व्यक्ति का रूप निखर आता है, उसकी सुंदरता पे चार चांद लग जाते हैं। रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी की बात में अब आपको मैं बता दूं, छोटी दीपावली के दिन आप किसी भी चीज का शुभारंभ भी कर सकते हैं, कोई खरीद फरोख्त का सामान भी ला सकते हैं। इस दिन दीपदान का विशेष महत्व होता है। जैसे कि आप नदी, तालाब या नहर के किनारे या भगवान जी को या अपने घरों को या अपने ऑफिसों को भी दीपों से जला सके, दीपोत्सव मना सकते हैं, क्योंकि इस दिन का मेरा महत्व माना जाता है, जिसमें कि यह त्योहार
रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी और छोटी दीपावली के रूप में मनाया जाता है। कई जगह से काली चौदस का भी रूप कहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि माता कालिका का रौद्र रूप महाकाली कहा जाता है, जिसमें वह जब उग्र हो गई थी, जब उन्होंने दानवों का संहार कहा था, उसके बाद में जब वो किसी पर नहीं रुकी तो भगवान भोलेनाथ के स्पर्श से ही वह रुकी, जिस दिन से हर जगह यह त्योहार मनाया न जाने लगा। पश्चिम बंगाल में यह त्योहार बड़े जोर शोर से मनाया जाता है। माता कालिका का वहां वास है, इसलिए और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस त्योहार को आप बहुत अच्छी तरह से हर्षोल्लास से और एक दूसरे के साथ मिलकर मनाएं। और हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।